अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेयोनियर में अगर आपके पास कोई पेमेंट जो है वो पेंडिंग में चली जाती हैं तो उसको आप कैसे क्लियर करवा सकते हैं या स्टेटस वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं। पहले तो आपने जो है सिंपल गूगल में आके पेयोनियर सपोर्ट सेंटर पर जाना होता है। अगर आप सर्च करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अगर हम पेयोनियर सपोर्ट सर्च करेंगे गूगल में तो उसका मेन पेज आ जाएगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है। इस पेज पे आप आएंगे और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लें। पेयोनियर अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से हमारे पास ये रिसीव पेमेंट्स हैं और कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि मैंने पेमेंट रिसीव की है पेपाल से, वो पेंडिंग में है, तो रिसीव पेमेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट का पेमेंट, रिसीविंग अकाउंट्स और कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो यहाँ से जो है मैं रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ गए सूटेबल से। और देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर एडिशनल रिसीविंग अकाउंट। अगर आपको नया बैंक अकाउंट हासिल करना चाहते हैं पेयोनियर से तो ये उसके लिए होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय पेमेंट। तो क्योंकि मैंने पेमेंट जो पेंडिंग में है तो वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ चेक कर लीजिए इसके बारे में। अच्छा देखिए, मोस्ट ऑफ द रिसीविंग अकाउंट्स वी प्रोवाइड यू डू नॉट सपोर्ट रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स। पेमेंट फ्रॉम अनअप्रूव्ड इनिशिएटर्स विल बी डिक्लाइंड आफ्टर रिटर्न एंड टू द इनिशिएटर विद इन 7 बिजनेस डेज। तो ये चीज़ बहुत अहम है कि यानी पेयोनियर से जो आपको बैंक डिटेल मिलती है आप किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, लेकिन बिजनेस से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मैंने पेपाल से पेमेंट रिसीव की थी तो इस वजह से वो पेंडिंग में है। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि पेमेंट कैन रीच पेयोनियर इन अप टू 5 बिजनेस डेज। सैटरडे, संडे एंड बैंक हॉलीडेज आर नॉट कंसिडर्ड बिजनेस डेज। तो अभी जो है सैटरडे है और संडे भी आगे आ रहा है, तो मेरे ख्याल इस वजह से हमारे पास यहाँ पे पेमेंट रिसीव नहीं हो रही। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि मंडे तक ये पेमेंट मुझे रिसीव हो जाए। और यहाँ पे अगर हम आपके देखें कि इफ़ द पेमेंट अराइव टू योर पेयोनियर अकाउंट बट इज़ नॉट अवेलेबल इन योर बैलेंस, हियर आर द फ्यू थिंग्स यू नीड टू नो। अब मेरे पास जो पेमेंट यहाँ पे देखें क्योंकि आ चुकी है लेकिन अभी वो अवेलेबल बैलेंस में नहीं है, पेंडिंग में है, तो उसके बारे में यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ फ़ॉन्ट। तब ये देखिए पेमेंट रिसीव्ड आर सब्जेक्ट टू रिव्यू, तो रिव्यू भी होगी। अब सम केसेस में यहाँ पे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, मैंने वो भी दे चुका हूँ। अच्छा देखिए, वाइल वी ट्राई टू रिव्यू द पेमेंट्स एज फास्ट एज पॉसिबल इन सम केसेस द रिव्यू कैन टेक अप टू 3 बिजनेस डेज। मैंने इन्फॉर्मेशन भी सबमिट कर दी थी, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए हैं और वो अप्रूव भी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे ये रिव्यू में है। तो अब ये देखिए कि इफ़ वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट, either waiting for you to complete your request or reviewing your details, payment may be held until your bank account is verified। तो मैंने बैंक अकाउंट भी वेरीफाइड कर लिया। मतलब ये तमाम जो इनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो मैं फॉलो कर चुका हूँ। वेरिफिकेशन सेंटर में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो मैंने दे दिए। बैंक अकाउंट का जो मसला था वो भी अप्रूव हो चुका है। इसके बावजूद भी जो है क्योंकि ये इनको अभी तक रिसीव नहीं हुई पेमेंट, तो मैं यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे जब आप जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं नॉर्मली। इसमें एक फ़ोन कॉल का ऑप्शन होता है, एक लाइव चैट का और एक कॉलर्स का। ये देखिए यहाँ आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लाइव चैट में अगर देखें तो वो बात वक्त ऐसा होता है कि वो वर्किंग आवर्स के टाइम पे नहीं होते। तो आप वर्किंग आवर्स देखेंगे जो लाइव चैट के हैं वो मंडे टू फ्राइडे हैं। तो आज सैटरडे है तो इस वजह से लाइव चैट पर भी हम बात नहीं कर सकते। कॉलर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो इनका ये देखिए योर कस्टमर ID इज़, और फिर नीचे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब इनसाइड US की बात करें, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, या आउटसाइड US। तो हम क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो आउटसाइड US वाला सेलेक्ट करूँगा। लेकिन करंटली ये क्लोज हैं क्योंकि मंडे थ्रू सैटरडे ये एक्टिव होती हैं। तो इस टाइम यहाँ पे ये क्लोज है इनकी जो सपोर्ट सेंटर है। तो अभी मैं यहाँ पे इनसे बात नहीं कर सकता। तो इसके लिए सिर्फ ये है कि मेरे पास एक मैसेज का ही ऑप्शन है, तो मैं इनको मैसेज कर दूँगा यहाँ से। और बाकी यहाँ पर मैं जो है वेट करूँगा फिर इनके रिस्पॉन्स का कि वो कब आता है मेरे पास। यहाँ पे ये देख लीजिए टॉपिक में आप दोबारा से अगर सेलेक्ट करना चाहें तो दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये रिसीविंग अकाउंट्स वाला ऑप्शन है हमारे पास। और व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय पेमेंट, मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि मैं आप लिख कर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एक जो मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ से मैं जो पेंडिंग पेमेंट है मेरी उसकी फ़ाइल सेलेक्ट कर लूँगा मैं। तो ये $15 जो है पेंडिंग थे, और फाइल अपलोड करके मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा आई एम नॉट अ रोबोट। और यहाँ सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब मुझे देखिए पेयोनियर की तरफ से ये एक ईमेल आ गई है फ़ौरन ही,
और ये ऑटो रिप्लाई है। यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जो पेयोनियर सपोर्ट सेंटर पे मैंने आपको दिखाई थी कि 5 बिजनेस डेज़ का हमें वेट करना होता है। 5 बिजनेस डेज़ हो चुके हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने पेपाल से विड्रॉ लिया था या कहीं से पेमेंट रिसीव की है और वो अगर पेयोनियर में नहीं आई, तो इस सूरत में देखिए आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 5 दिन गुजर चुके हैं तो फिर आप ये इन्फॉर्मेशन दें। तो अब इसमें ये 6 चीज़ें हैं। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जी आप फुल स्क्रीनशॉट देंगे अपनी पेमेंट का, और द नेम ऑफ़ द कंपनी दैट सेंड द पेमेंट, पेमेंट अमाउंट और कौन सी तारीख को उन्होंने पेमेंट सेंड की थी, लास्ट 4 डिजिट ऑफ द रिसीविंग अकाउंट, यानी जो आपने कौन से पेयोनियर अकाउंट में पेमेंट रिसीव की उसके लास्ट 4 डिजिट। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इस ईमेल के रिप्लाई में लिख के सबमिट कर देंगे। लेकिन क्योंकि मुझे जो पेमेंट है वो रिसीव हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पे ये नहीं बताना। तो मुझे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि अगर पेमेंट आ गई है और वो रिव्यू में है, तो फिर जो है हमें उसका अलग प्रोसेस होता है। अब मेरे पास पेमेंट आ चुकी है और रिव्यू में है, तो मुझे सिर्फ अभी वेट करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर है। लेकिन फाइनली यहाँ पे ये भी लिखा है कि दिस ऑटोमेटिक रिप्लाई डिडंट आंसर योर क्वेश्चन, रिप्लाई टू दिस मैसेज एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। तो यहाँ पे भी आप इसके रिप्लाई में भी अगर लिखना चाहें तो आप उनको लिख के बता सकते हैं कि जी पेमेंट अभी तक आपको जो है वो रिसीव नहीं हुई, अंडर रिव्यू है, पेंडिंग में है, तो काइंडली इसको कंफर्म कर दें। तो फिर उसके बाद आपने वेट करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।